सही है, हाँ सही बोल रहे हैं। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक की बात करें तो जो होमी जहांगीर भाभा को जानते हैं, सही है। इसके बाद विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता दिवस हम बोल रहे हैं 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता रहेगा तो आपका 24 दिसंबर हो जाएगा। इसके हाँ, आपको विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करें तो 15 मार्च हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा रक्तदाब का नियंत्रण जो है कौन सी ग्रंथि करता है? सही है, एड्रिनल ग्रंथि, इसी को अधिवृक्क ग्रंथि भी जानते हैं। इसके बाद बताइएगा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज हो जाएगा, सूरज, हाँ सही, सूरज हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा समुद्री शैवाल में क्या होता है? आयोडाइड, यानी कि सही है, यानी कि सोडियम हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ की अवधारणा सबसे पहले किस देश में स्टार्ट हुआ था? विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं, सबसे पहले किस देश में स्टार्ट हुआ? चाइना में हुआ था, चाइना में हुआ था। USA की कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित, सही है, पोटोमैक हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? केरल में बनी थी, सही है, केरल में बनी थी। इसके बाद बताइएगा कॉस्मोस के लेखक कौन है? कॉस्मोस पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल सागन हो जाएंगे, सही है, कार्ल सागन हो जाएंगे। सेल की स्थापना कब हुआ था? सही है, 1974, सही है, 1974 में ही हुआ था। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पांडिचेरी में, हाँ पांडिचेरी हो जाएगा। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो पांडिचेरी में है। इसके बाद बताइएगा भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और वर्तमान में इसका क्या नाम है? रामगंगा नेशनल पार्क किया गया, सही है। मूल अधिकार का संरक्षक किन्हें माना जाता है? सही है, न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय को ही मानते हैं। इसके बाद बताइएगा आइनू जनजाति किस कंट्री में पाया जाता है? आइनू जापान में पाया जाता है, सही है, आइनू जापान हो जाएंगे। मानव के कुल रक्त आयतन के लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 55% होता है, सही है। इसके बाद बताएगा विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल हो जाएंगे। क्यूजे हो रहा है, कैसे हल्ला हो रहा है उधर? क्यूज हो रहा है। इसके बाद बताइएगा विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से, सही है। हाँ, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन थे? नाग दशक हो जाएंगे, सही है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस हो जाएगा, सही है। और अमेरिका की बात करें तो बेसबॉल हो जाएंगे, सही है। विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहते हैं? प्रेरी को कहते हैं विश्व की रोटी की टोकरी के। इसके बाद बताइएगा परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, हाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा बलात्श्रम की अवधारणा किस आर्टिकल में वर्णित है? 23 में। बलात्श्रम पूछे तो 23 में हो जाएगा, और बाल श्रम पूछे तो 24 में हो जाएगा, सही है। पानी की प्रवाह की मापने की इकाई क्या है? क्यूसेक हो जाएंगे, सही है, क्यूसेक हो जाएंगे। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? पटना में, सही है, पटना हो जाएगा। इसके बाद बताएगा 1 डिग्री देशांतर पार करने के लिए कितना समय लगता है? 4 मिनट समय लगता है, सही है, 4 मिनट हो जाएगा। अम्लीय यानी जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? जठर रस का पीएच वैल्यू 1.5 होता है, सही है, 1.5 हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा पहले क्यूज करवा दीजिए, इसके बाद सब में चले, हाँ ग्रुप। इसके बाद बताइएगा सेल चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? माइकल दी ब्रेकी ने 1967 में किया था। सेल चिकित्सा के लिए सबसे पहले, वो आप सही बोल रहे हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हृदय की तो किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ही किया गया था, सही है। इसके बाद बताइएगा मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं, सही है, इस्कीमिया हो जाएंगे, सही है। डी दिवस कब मनाते हैं? डे दिवस की बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही मनाया गया था, बताइए 1944। हाँ, डी दिवस को जो 6 जून 1944 को जानते हैं, ठीक ना, इसको याद रखना। इसमें हुआ क्या था, जब दूसरा विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाएं नॉर्मंडी के उत्तर में था तो उस समय में ये मनाया गया। 6 जून 1944 हो जाएगा। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को रूस में है, सही है। सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा है? टीएमवी है, टीएमवी है, जो कि तंबाकू का ही वायरस था, याद रखना है, हाँ टीएमवी है, सही है। टोबैको मोजेक वायरस हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, ठीक ना।
TMV हो जाएगा। इसके बाद आएगा प्रधानमंत्री का सचिवालय जो है किसके अधीन होता है, किस मंत्रालय के अधीन होता है, गृह मंत्रालय के अधीन होता है। सही है। कैगा आणविक परमाणु बिजली घर जो है कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। सही है। नील नदी का युद्ध कब हुआ था, 1798 में। नील नदी का युद्ध की बात करें तो 1798 में हुआ था। सही है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी के किनारे। सही है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। पंचशील समझौता किसके किसके मध्य हुआ था, भारत और चाइना के मध्य। कब हुआ था, 1954। सही बोल रहे हैं, 1954 हो जाएगा। पंच परमेश्वर किसकी रचना है, सही है, मुंशी प्रेमचंद की हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, अमृतसर में। अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन की बात करें तो अमृतसर में। सही है। हाँ, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन अमृतसर में ही हुआ था। इसके बाद बताएगा क्यूराइल जो है किस महासागर की एक ठंडी जलधारा है। क्यूराइल जो जलधारा है किस महासागर की है, प्रशांत महासागर की है। क्यूराइल जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। आनुवांशिकी इकाई क्या होती है, जीन होती है। सही है। हृदय घात का कारण क्या, हृदय घात किसके कारण बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण। सही है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, सही है, 2 अक्टूबर 1869 को, 1869 को हुआ था। सही है। इसके बाद बताएगा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति हो जाएगा। सही है, बृहस्पति हो जाएंगे। और सबसे दूरस्थ ग्रह की बात करें तो कौन सा है, वरुण है। सबसे ज्यादा परिक्रमण किसको लगता है, वरुण को। स्वाभाविक है, जो सबसे दूरी है उसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद बताइएगा भारत में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, बांग्ला हो जाएगा, बांग्ला हो जाएगा। हाँ, हिंदी के बाद अगर बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा बांग्ला भाषा बोला जाता है। सही है। बिहार में दूसरी भाषा की बात करें तो उर्दू है, इसको याद रखना। इसके बाद सुल्तानपुर अभियान किस स्टेट में है, हरियाणा हो जाएंगे। सही है। सुल्तानपुर अभियान की बात करें तो हरियाणा हो जाएगा। इसके बाद आएगा एथलीट फुट जो रोग होता है किसमें होता है, मवेशी में ज्यादातर हो जाते हैं एथलीट फुट। और किसके कारण होता है, फंगस के कारण ही होता है। सही है। और माउथ फुट की बात करें तो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। याद रखना, विषाणु के कारण होता है। इसके बाद रहेगा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का होता है। सही है, 6 वर्ष हो जाएंगे। हाँ, 6 वर्ष हो जाएंगे। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है, फ्रक्टोज का होना। सही है, फ्रक्टोज हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था, शहनाई वादक से। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 2001 में। 2001 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था, 2 व्यक्ति को। एक तो आपके बिस्मिल्लाह खान थे और एक आपके और थे जो कि लता मंगेशकर थे, उनको 2001 में ही दिया गया था। इसके बाद रहेगा भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जेम्स हिक्की के द्वारा। क्या उसका नाम क्या था, बंगाल गजट। सही है, द बंगाल गजट था। इसके बाद रहेगा राजीव गांधी की समाधि स्थल जो क्या नाम है, वीर भूमि। राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हो गया था। सही है, तमिलनाडु में ही हुआ था। सही है। इसके बाद रहेगा 12वीं सदी में कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका इतिहास मिलता है, कश्मीर का। सही है, कश्मीर का इतिहास मिलता है। आवेग किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। सही है। वेग किस प्रकार की राशि है, ये भी सदिश है। चाल किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि हो जाएंगे। द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि हो जाएंगे। घनत्व किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। सही है। इसके बाद बताएगा, एक सेकंड रुकिएगा, आंसर भी देते हैं। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। सही है। इसके बाद बताएगा शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, औरंगजेब के द्वारा ही दिया गया था। सही है, औरंगजेब के द्वारा ही दिया गया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसके द्वारा किया गया था, सही है, सीआर चितरंजन दास के द्वारा ही किया गया था। अच्छा से सुनिएगा, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, चितरंजन दास के द्वारा ही किया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, अजमेर हो जाएंगे। सही है, अजमेर में स्थित है। इसके बाद बताइएगा नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। सही है। मौद्रिक नीति कौन लागू करता है, सही है, आरबीआई हो जाएंगे। राजकोषीय नीति कौन लागू करता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। सही है। इसके बाद बताएगा द लॉज जो है कहाँ के
रहने वाले सेनाध्यक्षों का जो है कार्य का ये निवास स्थान है। द लॉज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो रहते हैं उस आवास को जो है बोलते हैं द लॉज के नाम से हम जानते हैं। सही है। लॉस पिनोस ये कहाँ के राज्याध्यक्षों के जो है निवास स्थान है। हाँ, लॉस पिनोस की बात करें तो मैक्सिको के राष्ट्रपति जो रहते हैं उसका नाम है उस भवन का लॉस पिनोस है। इसके बाद बताएगा कैमलिन की बताएगा, कैमलिन जो है कहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं, रसिया। सही है, रूस के राष्ट्रपति के भवन का नाम है। इसके बाद व्हाइट हाउस की बात करें तो अमेरिका के। सही है, अमेरिका हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा नारायण हिती की बात करें तो कहाँ के हैं, ये नारायण हिती की बात करते हैं, ये कहाँ के राज्याध्यक्षों का निवास स्थान है, नेपाल के। और नेपाल के नरेश देखिएगा, एक तो आपका नरेश हो जाएंगे जो कि वहां के होते हैं, एक अलग से राष्ट्रपति हो जाएंगे, दोनों का अलग अलग वहां दिया गया है, इसको याद रखना। हाँ, नरेश हो जाएंगे जो कि नारायण हिती जो है नरेश, याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें किसके द्वारा लिखा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा। और जवाहरलाल नेहरू ये कौन से जेल में लिखे थे, अहमदनगर जेल में थे। अहमदनगर जेल में ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था। वही आपसे पूछे रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, मेघनाथ देसाई हो जाएंगे। सही है, मेघनाथ देसाई हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1664 में हुआ था। सही है, 1664 हो जाएंगे। हाँ, विद्युत चुंबकीय किसका बना होता है, नर्म लोहा का बना होता है। सही है, नर्म लोहा का बना होता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में। सही है, 1789 हो जाएगा। सैंता का SI यूनिट क्या होता है, क्वाइज होता है। सही है। इसके बाद बताएगा ताप बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। सही है, बढ़ जाएगा। इसके बाद बताएगा संथाल जो है किसकी प्रजाति के लोग हैं, द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं, द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं संथाल। इसके बाद बताएगा मानचित्रों को नदी में कैसा रंग दिखाया गया, नीला रंग दिखाया गया। सही है, मानचित्र को नदी में जो है, नदी को जो है नीला रंग से संबोधित किया गया। इसके बाद बताएगा डेलेराइट किस चट्टान में मिलते हैं, आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। सही है, आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। इसके बाद बताएगा मानव आंख के रेटिना पर जो किस प्रकार का प्रतिबिंब है। सही है, वास्तविक एवं उल्टा। सही है, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा भी बनेगा। सही है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है, जनरल का है। सही है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद की बात करें तो जनरल का पोस्ट होता है। इसके बाद बताएगा सतीश धवन अंतरिक्ष क्षेत्र कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में। सही है। इसके बाद बताएगा वर्जिन एयरलाइंस किस देश में है, ब्रिटेन हो जाएंगे। सही है। बोलिविया की राजधानी कहाँ स्थित है, लापाज हो जाएंगे। सीरिया की कैपिटल कहाँ है, दमिश्क हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा भ्रूण को भोजन जो है कहाँ से मिलता है, गर्भनाल के द्वारा ही मिलता है। सही है, गर्भनाल के द्वारा मिलता है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम हम बोल रहे हैं आपसे, जयपुर हो जाएगा। सही है, जयपुर हो जाएंगे। उत्तर रेलवे की बात करें तो दिल्ली हो जाएंगे। सही है। पूर्वी रेलवे की बात करें तो कोलकाता हो जाएंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो ये भी कोलकाता ही हो जाएंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें तो कोलकाता हो जाएगा। दक्षिण रेलवे की बात करें तो चेन्नई हो जाएगा। दक्षिण रेलवे की बात करें तो चेन्नई हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो सिकंदराबाद। हाँ, याद रखना है, दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो सिकंदराबाद हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करें तो हुबली हो जाएगा। हाँ, दक्षिण पश्चिम की बात करें तो हुबली हो जाएगा। पश्चिम मध्य की बात करें तो कहाँ हो जाएगा, जबलपुर। जबलपुर याद रखना है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। मुंबई चर्चगेट हो जाएगा। सही है, मुंबई हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा त्योहारों का नगर के रूप में किन्हें जानते हैं, मदुरई को जानते हैं। मदुरई कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। सही है। इसके बाद बताइएगा धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया था, 1972 में आया था। सही है। इसके बाद बताइएगा एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्य संभाला, 2 बार संभाला था। पर बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संभाले थे। सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है, सही है, नई दिल्ली हो जाएंगे। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है, दिल्ली हो जाएंगे। सही है। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुआ था, 1 मई 1960 को हुआ था। सही है, 1 मई 1960 को हुआ था। ILO की स्थापना कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा में स्थित है। सही है, जेनेवा में स्थित है। इसके बाद बताए अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में आया था। और किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड लिलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था,
1936 से 43 तक, सही है, 1936 से 43 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद बताएगा काराकोरम दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है, भारत और, सही है, भारत और चाइना को ही जोड़ेगा। इसके बाद बताइएगा ये हालांकि फिलहाल तो आपको उधर भी जोड़ देगा पाकिस्तान को, अब अफगानिस्तान हो जाएगा, हाँ वो हो जाएगा। इसके बाद देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से, सही है। नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, एडमिरल होता है, सही है, हाँ एडमिरल होता है, एडमिरल होता है। इसके बाद बताएगा सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है, सही है। बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, औरंगजेब के द्वारा, याद रखना है आपको। हाँ, उस अगर आपसे आगरा में पूछे तो आपका शाहजहां होगा, लेकिन आपसे पूछा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, वही आगरा में आपसे पूछता लाल किले में, आगरा का लाल किला का मोती मस्जिद किसने निर्माण कराया, तो शाहजहां हो जाता, सही है। जामा मस्जिद की बात करें तो शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया था, सही है। इसके बाद बताएगा भगत सिंह लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंके थे, 1929 में, 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे, सही है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला है, सही है। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कौन सा स्टेट करता है, उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर में कौन करता है, पंजाब हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर कहने का मतलब कम क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपज होती है, उसी को क्षेत्र में हम ले सकते हैं। इसके बाद बताएगा समानता की अधिकार की बात करते हैं, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 14 में वर्णित, सही है। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है, परमवीर चक्र हो जाएंगे, सही है, परमवीर चक्र हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा भारत के सशस्त्र सेना बल का प्रमुख कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, सही है, भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहां रखा था, दौलताबाद रखा था, सही है, दौलताबाद हो जाएंगे। आईने अकबरी के लेखक कौन थे, अबुल फजल हो जाएंगे, सही है। केवल शब्द जो आया था किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित, सही है। शरद विषुव किस डेट को होता है, 23, सही है, 23 सितंबर और 21 मार्च हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि हो जाएगा, सही है, शनि हो जाएगा। वायुमंडल में पहली परत कौन सा है, क्षोभ मंडल हो जाएगा, सही है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी, सही है, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन कहते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा कुत्ता का साइंटिफिक नेम क्या है, डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नेम क्या है उसका, कैनिस फेमिलर्स है, सही है, हाँ कैनिस फेमिलिस है, हाँ फैमिलीस है। इसके बाद बताइएगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, सही है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। इसके बाद MICR में सी का रूप क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, MICR में कैरेक्टर होता है, हाँ। इसके बाद बताइएगा शिमला समझौता किसके किसके मध्य हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जो कि कब हुआ था, शिमला समझौता की बात कर रहे हैं 1972 में हुआ था, याद करना है। शिमला सम्मेलन की बात करें तो आपका 1945 हो जाएगा, शिमला समझौता की बात करें तो 1972 हो जाएगा, सही है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, गुर्दा का, सही है, गुर्दा का हो जाएगा। इसके हाँ क्या हुआ, हाँ वही हुआ। इसके बाद बताइएगा मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया है, 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत। कौन सी समिति के सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था, सही है। टोटल मेंबर्स कितना थे स्वर्ण सिंह समिति में, 12 मेंबर्स थे। इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया जा रहा था, सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा ही अध्यक्षता किया जा रहा था। इसके बाद बताइएगा मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, अल्बानिया में हुआ था, कहाँ हुआ था, अल्बानिया में हुआ था, सही है। इसके बाद बताइएगा लाला लाजपत राय को जो मृत्यु हुआ था किसके विरुद्ध, किस साइमन कमीशन के लड़ते हुए विरुद्ध में हुआ था, हाँ 1928 में हो गया था। साइमन कमीशन आया कब था, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। गठन कब हुआ था, 1927 में, हाँ आया कब था, 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन में टोटल भारतीयों की संख्या कितना था, एक भी नहीं थे। टोटल विदेशियों की संख्या कितना था, 7 था, यानी ब्रिटेन वासी की बात करते हैं टोटल 7 सदस्य थे उसमें से। इसके बाद तो मलेरिया जो बीमारी होता है किसके कारण होता है, सही है, मच्छर के काटने से ही होता है, लेकिन प्रोटोजोआ, हाँ वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, इसमें बोलना था, सही है। इसके बाद बताइएगा अमाशय रस में जो है कौन सा एसिड रहता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, सही है।
सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1857 में, हाँ 1857, सही है। इसके बाद बताएगा तेनालीराम किसके दरबार के कवि थे? कृष्णदेव राय, सही है, कृष्णदेव राय के कवि थे। इसके बाद बताएगा ठोस का सीधे वाष्प में परिणत हो जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सही है। भारतीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पणजी गोवा, सही है, पणजी गोवा हो जाएगा। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति हो जाएगा, सही है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाते हैं, सही है। जोनल रेलवे का प्रमुख कौन कहलाता है? महाप्रबंधक। जोनल रेलवे का प्रमुख कौन होता है? तो महाप्रबंधक होते हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि हो जाएंगे। टाइटन किसका सैटेलाइट है? शनि का, सही है, यानी उपग्रह की बात करें तो किसका है? शनि का उपग्रह है। इसके बाद बताएगा गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बोधि वृक्ष, सही है, बोधि वृक्ष, हाँ। कौन सा पेड़ था वो? पेड़ की बात करें पीपल, सही है, पीपल का पेड़ था, सही है, हाँ। और अगर हम बात करें महावीर स्वामी को तो कौन सा? साल का वृक्ष, सही है। इसके बाद रहेगा मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर हो जाएंगे या द्वितीय हो जाएंगे। इनका पीरियड कब से कब तक रहा था? इनका अगर हम बहादुर शाह जफर का पीरियड की बात करें, कार्यकाल की बात करें तो 1837 से लेकर के 1857 तक इनका कार्यकाल था, 1837 से 57 तक। इसके बाद रहेगा किसके अनुसार कहा गया स्वराज का अर्थ स्वशासन होता है? स्वराज का अर्थ स्वशासन होता है, कौन कहे थे ऐसा बात? दादा भाई नौरोजी कहे थे, दादा भाई नौरोजी का कथन था ये। इसके बाद बताएगा इसके बाद बताएगा मामा भांजा मंदिर जो है कहाँ स्थित है? सही है, मामा भांजा प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपका बारसूर जिला में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक ना। एक उत्तर प्रदेश में भी है ये मंदिर, मंदिर हो जाएगा, ये मंदिर ही होगा, मंदिर है। इसके बाद बताएगा इन्फ्लुएंजा जो एक बीमारी होती है वो किस कारण होता है? वायरस के कारण ही होता है, सही है, वायरस के ही कारण होता है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं किस कंट्री में है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में। कौन गिफ्ट दिया था? तो फ्रांस दिया था इसको, हाँ फ्रांस दिया था उसको। इसके बाद स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। कहाँ में स्थित है? गुजरात में स्थित, सही है, हाँ। इसके बाद विख्यात पुस्तक इंडिका के लेखक कौन हुए? मेगास्थनीज हो गए, सही है, मेगास्थनीज हो गए। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? 2 उपग्रह, कौन कौन से है? सही है, डिमोस और फोबोस हो जाएंगे। छोटा कौन सा है? डिमोस छोटा है, सही है, फोबोस बड़ा है। इसके बाद बताएगा पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु अगर हम कितना होना चाहिए? 21 वर्ष, सही है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो 21 वर्ष आपको होना चाहिए। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दिया गया था? 1931 में, 1931 में। चिपको आंदोलन कहाँ में हुआ था? उत्तराखंड, सही है, उत्तराखंड हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1987 में, सही है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन की बात करें तो 1987 में हुआ था। इसके बाद बताएगा आजाद हिंद सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, और हाँ सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। कब किया गया था? 1943 में किया गया था, सही है, 1943। उत्तर कोरिया की स्थापना कब हुआ था? उत्तर कोरिया की स्थापना कब हुआ था? 9 सितंबर 1948 को। उत्तर कोरिया की स्थापना की बात करें 9 सितंबर 1948 को। इसके बाद बताएगा उत्तर कोरिया की राजधानी की बात करें कहाँ है? प्योंगयांग। अगर हम दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो सियोल हो जाएगा, सही है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी, अन्ना चांडी याद रखना। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करें तो अन्ना चांडी हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा मानव शरीर में पाचन में कौन सा जो है सो एसिड सहायक होता है? सही है, HCl हो जाएंगे, हाँ HCl हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया में ही स्थित है, सही है, बोध गया में स्थित है। इसके बाद बताएगा सिंह प्रतीक का निर्माण जो है किस साम्राज्य से था? सिंह मौर्य साम्राज्य से था, जो कि सिंह की बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में, हाँ मौर्य साम्राज्य से था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। उनके पुत्र कौन हुए थे? बिंदुसार हुए, बिंदुसार, बिंदुसार याद रखना है। इनको अमित्रघात के भी नाम से जानते हैं, शत्रु का विनाशक के भी नाम से जानते हैं। और हम बात करें उनके पुत्र कौन हुए? अशोक हुए थे उनके पुत्र, सही है। इसके बाद बताएगा
कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, सही है, कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है? 31 है, कितना है? 31 हो जाएंगे। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट कितना है? 19 हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तमिलनाडु में राज्यसभा सीट कितना है? 18 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है? 11 है। बिहार में राज्यसभा सीट कितना है? 16 है। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? 40 हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सही है, एनी बेसेंट हो जाएंगे। रुपए के चिन्ह को आधिकारिक तौर पे जो कब अपनाया गया था? जो रुपया इस प्रकार के लिखे हुए देखते हैं नोट पे, उसको कब अपनाया गया था? 2010 में। ये चित्र को किसने दिया था? डी उदयन के द्वारा दिया गया था, सही है। और ये किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? बम्बई है, IIT बम्बई में पढ़े हुए हैं, सही है, IIT बम्बई में ये पढ़े थे। ये पूछा भी गया क्वेश्चन है, वो उन्होंने किस IITN में पढ़े थे? IIT बम्बई में पढ़े हुए। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, सही है। विश्व सिंह दिवस की बात करते हैं, वर्ल्ड लायन डे की बात करते हैं, कब मनाते हैं? 10 अगस्त को। लायन डे हम पूछ रहे हैं, सिंह दिवस कर रहे हैं। वही बाघ दिवस की बात करते हैं 29 जुलाई हो जाएगा। हाँ, बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। सिंह दिवस या लायन डे कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं, सही है। इसके बाद रहेगा विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। विश्व हम पूछ रहे हैं, विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं, सही है, 12 जनवरी को मनाते हैं। इसके बाद बताइएगा फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ये आराम से निकालते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8, द्रव्यमान कितना? 16। तो O2 लिखा हुआ है, 16 दूना 32 हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा नेफ्थलीन को संपर्क में जलने पर घोल कैसा हो जाता है? ये रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है, Fe2O3 होता है। हाँ, इसके बाद बताइएगा बड़ा जी का वैल्यूमान क्या होता है? सही है, 6.67 गुने 10 पे पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, सही है। यूनिट याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसके बाद बताइएगा कौन सा ऐसा तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है? ब्रोमीन हो जाएंगे, सही है, ब्रोमीन। और धातु में बात करें तो पारा हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को जो है मुलायम कौन करता है? कार्टिलेज करता है, सही है, कार्टिलेज हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, सही है। संवेग का मात्रक की अगर हम बात करते हैं क्या होता है? हाँ, इसी को निकाल देंगे, सही है। संवेग की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। हाँ, इसके बाद बताइएगा मछली में कितने हृदय पाए जाते हैं? मछली में 2 कक्षीय हृदय, 2 चैम्बर्स की बात करें तो मछली में 2 ही चैम्बर्स होते हैं, मत्स्य वर्ग में 2 ही चैम्बर्स होते हैं। अब बात का 1-2 चीज है, लेकिन याद रखना है, वैसे मत्स्य में 2 चैम्बर्स होते हैं। और हम बात करते हैं पक्षी में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। मानव में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। बात कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लास में है क्या, बोलिए। ठीक है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करें मेढक में यानी उभयचर वर्ग में कितने चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं, सही है, उभयचर वर्ग में 3 चैम्बर्स होते हैं। इसके बाद बताइएगा किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? जड़त्व मापन कहलाता है, सही है। जड़त्व की अगर हम बात करते हैं न्यूटन के कौन से लॉ से प्राप्त होता है? फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ से ही जड़त्व की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा की बात करें किस लॉ से है? बल की परिभाषा फर्स्ट लॉ से ही है, लेकिन बल का व्यंजन किससे प्राप्त होता है? तो सेकंड लॉ से प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद रहेगा गतिज सहायता का इकाई क्या होता है? पॉइज या पॉइजली भी कह सकते हैं इसको। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? 22 भाषा स्वीकृत है, सही है। रिले शब्द किससे संबंधित है? रिले की बात करते हैं तो रनिंग से संबंधित है, हाँ, दौड़ से संबंधित है। इसके बाद है दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? सही है, 12 मार्च 1930 को किया गया था। रंगपुर का विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर का विद्रोह 1783 में हुआ था। रंगपुर की विद्रोह की बात करते हैं तो 1783 में हुआ था। इसके बाद बताएगा
अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब हुआ था? अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब हुआ था? 1873 में हुआ था। सही है। इसके बाद बताइएगा, सुनते हैं आप, रंगपुर विद्रोह कब हुआ? 1983 में। पैर सही करके बैठिए। इसके बाद बताइएगा, मेरा भी पैर खराब है, नी में ही प्रॉब्लम है, लेकिन बैठे हुए हैं ना। तो इसके बाद बताइएगा, भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? लोकसभा है। सही है, लोकसभा हो जाएंगे। इसके बाद इंडियम तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है? 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी कब शुरू हुआ था? अर्थशास्त्र से संबंधित जो भीषण मंदी हुआ था कब आया था? 1929 में। 1929 में हो जाएंगे, 1929 में। अकाल इसी समय में आया था, इसको याद रखना, भीषण अकाल आया था। हाँ। इसके बाद बताइएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वादक यंत्र से है? तबला वाद्य यंत्र से। सही है। पांडिचेरी विधानसभा का गठन कब हुआ था? पांडिचेरी विधानसभा का गठन 1963 में हुआ था। सही है। पांडिचेरी विधानसभा की गठन की बात करें 1963 में हुआ था। इसके बाद बताइएगा, 11वें एशियाई खेल की बात करते हैं, कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और पहली बार इसमें कबड्डी खेल को शामिल किया गया था, इसलिए ये पूछने का इंपोर्टेंट हो गया। 11वीं एशियाई खेल में ही कबड्डी को ऐड किया गया था और ये 1990 में हुआ था। इसके बाद बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? सही है। WTO की बात करते हैं तो 1995 में हुआ था। इससे पहले इसका क्या नाम हुआ करता था? गेट। और गेट की स्थापना कब हुआ था? सही है, 1947 में हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करते हैं तो कब स्टार्ट हुआ है? 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार, क्या बोले? हाँ ठीक है। अगर हम क्या पूछ रहे थे? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो कब हुआ था? 1993 में। 1993 में। जवाहर रोजगार की बात करें तो 1989 में। जवाहर रोजगार योजना की बात करें तो 1989 हो जाएगा। इसके बाद बताएगा, भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सही है। सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं, किस नदी पे बनाया गया है? नर्मदा नदी पे बनाया गया। सही है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? सही, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और किस दिशा की ओर निकलती है? उत्तर की ओर, याद रखना है। सॉरी, पश्चिम की ओर, याद रखना है। पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है। सोन नदी की बात करें तो उत्तर से निकलती है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। महानदी की बात करें तो ये भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और किस दिशा में निकलती है? दक्षिण दिशा में निकल के पूरब की ओर बहने लगती है। सही है। इसके बाद बताइएगा, पुलवामा आतंकी हमला जो हुआ था कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को हुआ था। सही है, 14 फरवरी 2019 को हुआ था। इसके बाद बताइएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हुए? अरुंधति राय हो जाएंगे। सही है। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री ने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ही किए थे, उस समय वही प्रधानमंत्री भी थे। इसके बाद बताइएगा, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 2019 में। कुल कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 5 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से थे? एक तो आपके राजेंद्र प्रसाद भी हो जाएंगे, इसके बाद राधा कृष्णन हो जाएंगे, जाकिर हुसैन हो जाएंगे, APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे और प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। इसके बाद देगा, भरूच ये तेल शोधक कारखाना है, ये कहाँ में स्थित है? गुजरात में स्थित। सही है। हाँ, गुजरात में स्थित है। इसके बाद देगा, हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनाया था? सही है, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। सही है। इसके बाद है, AC को DC में कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर करता है। सही है, रेक्टिफायर करता है। इसके बाद ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? सही है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। खैरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918। खैरा सत्याग्रह की बात करें तो 1918 में हुआ था। इसके बाद बारदौली सत्याग्रह की बात करें तो कब हुआ था? 1928 में हुआ था। सही है। इसके बाद बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय सदस्य देश की संख्या कितना था? 51 था। कितना था? 51।